हेलो क्लास, माय सेल्फ दर्शन सर, साइंस एक्सपर्ट। आज की वीडियो में हम यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में देखने वाले हैं। ओके बेटा, तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा कि यहाँ आपको मैंने एक टेबल ड्रॉ करके दिया है डिस्टेंस एंड टाइम का। बेटा यहाँ देखो कि ए नाम का ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए। अब वो 5 बजे घर से निकलता है, यानी शुरुआत में तो उसने कोई डिस्टेंस कट नहीं किया है। ओके बेटा, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 0 किलोमीटर। ओके, अब 5 o'clock को अपना ट्रैवलिंग शुरू करता है। आफ्टर 15 मिनट कट 5 किलोमीटर डिस्टेंस, वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कट करता है। वैसे ही 5:30 को यानी आधे घंटे के बाद वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कट करेगा। 5:45 के बाद वो 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कट करता है। एंड 6 o'clock यानी आफ्टर 1 आवर इट कट 20 किलोमीटर डिस्टेंस। ओके, तो बेटा देखोगे ये इंटरवल, ये टाइम इंटरवल कितनी मिनट का है? तो 5 to 5:15 मींस 15 मिनट का टाइम इंटरवल है। सिमिलर है यहाँ 5:15 to 5:30 इट इज आल्सो 15 मिनट टाइम इंटरवल। तो ये हर एक 15 मिनट का टाइम इंटरवल है। तो बेटा आप देखोगे हर एक 15 मिनट के टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कट किया है ये हम फाइंड आउट करते हैं। आप देखोगे पहली 15 मिनट के अंदर इट कट 5 किलोमीटर डिस्टेंस, 0 to 5 यानी 5 किलोमीटर। दूसरी 15 मिनट के अंदर इट आल्सो कट 5 किलोमीटर डिस्टेंस। सिमिलर वे यहां पर भी 5 किलोमीटर और यहां पर भी 5 किलोमीटर। मींस इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कट किया है। हर एक 15 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कट किया है ऑब्जेक्ट ने। ओके, मींस इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कट किया है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कट करता है इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। हम कहेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल कर रहा है बेटा। ओके, तो लिखा है यहाँ इफ ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब बी वाला ऑब्जेक्ट है। देखो बेटा यहां पर भी 15 मिनट का टाइम इंटरवल लिया हुआ है, यानी टाइम इंटरवल तो सेम है, इक्वल है। देखते हैं यहाँ क्या होता है। तो हर 15 मिनट के टाइम इंटरवल में देखोगे तो पहली 15 मिनट में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कट किया, बहुत जोरदार गाड़ी चलाई है। ओके, अब यहाँ दूसरी 15 मिनट के अंदर 7 किलोमीटर का डिस्टेंस, नेक्स्ट 15 मिनट के अंदर 17 to 22 यानी 5 किलोमीटर, और यहाँ नेक्स्ट 15 मिनट के अंदर 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कट किया है। तो आप देखोगे बेटा इक्वल टाइम इंटरवल है बट इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कट नहीं किया। तो जब इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कट नहीं करता ऑब्जेक्ट तो उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम कहेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल कर रहा है। ओके, इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम कहेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल कर रहा है। ओके बेटा, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी आपने सीख लिया। अब हम आगे देखते हैं बेटा स्पीड। तो जब बेटा आप क्रिकेट की मैच देखते हो तो आपने देखा होगा जैसे ही बॉलर बॉल डालता है ना उसके तुरंत बाद आप देखोगे नीचे एक स्ट्रिप आएगी टीवी में और उसमें लिखा होगा कि बॉलर ने 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल डाला। लिखा होता है 130 किलोमीटर पर आवर बॉलर स्पीड। ओके, तो वो बॉलर ने इतना फास्ट बॉल डाला। फिर कोई स्पिनर होता है तो उसकी बॉल की स्पीड देखोगे तो थोड़ी कम होती है, 80 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो वो जो लिखा होता है वो होता है स्पीड। सिमिलर वे आप जब हाईवेज पर जाते हो तो लिखा होता है स्पीड लिमिट 50, स्पीड लिमिट 80, 100। ओके, ऐसा सब कुछ लिखा होता है। तो उसका मीनिंग क्या होता है? तो दैट मीन्स कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो ट्रैवल करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या कितना स्लो ट्रैवल करता है, अगर ये डिस्क्राइब करना हो तो हम स्पीड नाम की क्वांटिटी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके बेटा, और इट इज नथिंग बट इट इज अ रेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, उसे हम बोलते हैं स्पीड। तो बेटा व्हाट इज द एक्सेप्ट डेफिनेशन? डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसे हम बोलते हैं स्पीड। अगेन यूनिट टाइम के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसे हम बोलते हैं स्पीड। ओके, अगेन distance traveled by the object in unit time is called speed. What is the formula? तो formula होता है distance upon time, speed is equal to distance upon time। speed को आप कहोगे v,
डिस्टेंस को कहोगे s, टाइम को कहोगे t। ये सारे उसके सिंबल है। देन व्हाट इज द फॉर्मूला? सिंबॉलिकल फॉर्मूला v इज इक्वल टू s अपॉन t। ओके बेटा, अब मैं आपको ऐसा यूनिट बताता हूं। तो स्पीड का ऐसा यूनिट यानी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड कहां से आया बेटा? तो याद रखो बेटा, कोई भी यूनिट फॉर्मूला पर से बनता है। कहां से बनता है? फॉर्मूला पर से। देखो यहाँ डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता था? मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर। ओके, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो बन गया, डिस्टेंस के प्लेस पर मीटर लिखो, टाइम के प्लेस पर सेकेंड लिखो। ये क्या हुआ? उसका यूनिट हुआ। जब जब हम यूनिट पूछते हैं ना बेटा, तो कभी कभी बच्चे ये लिख के आते हैं, बट ये उसका फॉर्मूला है बेटा। ये यूनिट है मीटर पर सेकेंड। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड माइनस 1। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर था बेटा वो ऊपर गया। जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है तो पावर माइनस हो जाता है, यानी पावर इन्वर्ट हो जाता है। जो पावर होता है प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पावर में 1 था, कुछ नहीं मीन्स 1 ऊपर जाएगा तो इट बिकम -1। ओके, ये चीज आपको याद रखनी है। लार्जर यूनिट होता है, बड़ा यूनिट किलोमीटर पर आवर, स्मॉलर यूनिट होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके बेटा, और आपको याद रखना है स्पीड को स्पेसिफाई करना हो। टू स्पेसिफाई स्पीड ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। मैग्नीट्यूड का मीनिंग होता है वैल्यू। इस स्पीड को हम वैल्यू की हेल्प से स्पेसिफाई कर सकते हैं और कोई चीज की जरूरत पड़ती नहीं है। और आगे बताया है कि हम डे टू डे लाइफ में कभी भी यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ केस में हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन से ट्रैवल करते हैं। ओके बेटा, जैसे कि हम घर से निकलते हैं स्कूल जाने के लिए या कहीं पर भी जाने के लिए, तो रास्ते में बम्प आएगा, खड्डा आएगा, तो हम ब्रेक मारते हैं। तो उस टाइम पर हमारी स्पीड चेंज होती है। फिर एक्सीलरेटर देते हैं या ज्यादा साइकिल को पेडल मारेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है, कम होती है। और इसीलिए हम एग्जैक्ट स्पीड फाइंड आउट नहीं कर सकते। और इसी टाइम पर इसीलिए जो टोटल स्पीड फाइंड आउट करनी हो कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड उस टाइम पर, कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल करता है उस टाइम पर स्पीड फाइंड आउट करनी हो, तो कॉमन फॉर्मूला नहीं चलता। उस टाइम पर हम लेके आते हैं एवरेज स्पीड। ओके, इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन वी फाइंड आउट द एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।